गुड इवनिंग बेटा। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखिए सर्कल्स हमने फिनिश कर लिया है। सर्कल के बाद चैप्टर जो आता है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है बेटा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम करते क्या है, सर्कल का एरिया तो निकालेंगे नहीं डेफिनेटली, वो तो हम बचपन में करते थे। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स निकालेंगे जिसमें सर्कल या फिर सर्कल के पार्ट्स यूज होंगे। कैसे देख लेते हैं हम, कैसे इसमें क्वेश्चंस बनेंगे हमको। जैसे हमको दिया जाएगा बेटा, एक स्क्वायर दिया हुआ है जैसे हमको, ठीक है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल्स दिए हुए हैं और हमसे बोला जा रहा है भाई ये फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ, या फिर हमको एक रेक्टेंगल लेके रखा हुआ है, हाँ, और इसमें बीच में एक सर्कल दिया हुआ है, कॉर्नर्स पे कुछ क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं और बोला जा रहा है भाई शेडेड पार्ट का एरिया पता कर लो। तो हम कैसे पता करेंगे वो इस चैप्टर में हम देखेंगे बेटा। ठीक, तो उसके पहले हमको आना चाहिए बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये पता होना चाहिए हमको। व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये तो हम सभी को पता है 2πr। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, और r इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस एक तरीके से पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल होता है, बाउंड्री का समेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस है r, तो इसका हम एरिया कैसे पता लगाएंगे, एरिया हम पता लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू अगेन 22/7 या फिर 3.14 रहेगी, r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल रहेगा। फिर आते हैं लेंथ ऑफ आर्क पे। अब देखो बेटा पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था कि आर्क होती क्या है। आर्क क्या होता है, पेरीमीटर जो सरकमफ्रेंस रहता है उसका कोई भी एक पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क करा है पॉइंट ए और बी, तो ए बी जो ये है दिस इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल बेटा, ये आर्क ऑफ अ सर्कल है। अब हमें इसकी लेंथ पता करनी है, मींस इतनी लेंथ अगर हमको पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला यूज होगा θ/360 इंटू 2πr। अब देखो बेटा 2πr तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है। अब ये थीटा और 360 क्या है, देखो बेटा थीटा क्या है, ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, दिस इज कॉल्ड थीटा बेटा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। और हम इसको डिवाइड करते हैं 360 से। क्यों डिवाइड करते हैं 360 से, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री का होता है ना, हमने इतना पार्ट चाहिए एरिया का, ठीक, तो हम θ/360 कर देंगे। गॉट इट बेटा। फिर उसके बाद हमको पता होना चाहिए एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है बेटा, ये तो आर्क की बात हो गई, सेक्टर क्या होता है, देखो पी क्यू पॉइंट मैंने मार्क करा, ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल होता है, ये पूरा दिस इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर का एरिया कैसे पता करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई बाय θ/360, ठीक है बेटा। थीटा क्या है यहाँ पे, वो सेक्टर जो एंगल बना रहा है सेंटर पे। गॉट इट। फिर हमको पता होना चाहिए एरिया ऑफ अ सेगमेंट। सेगमेंट होता क्या है बेटा, देखो सेगमेंट क्या होता है, अगर ये सर्कल है, कोई कॉर्ड जो एरिया कवर कर रही है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जे मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, दिस इज अ मेजर सेक्टर बेटा। तो सेक्टर सेगमेंट सेगमेंट का एरिया कैसे पता करेंगे बेटा, हम एरिया ऑफ सेक्टर पता करेंगे सबसे पहले। तो एरिया ऑफ, हमने सेक्टर का एरिया पता कर लिया ये पूरा, ठीक है, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अगर हमने इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया यहाँ पे, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो एरिया ऑफ अ सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा बेटा। गॉट इट बेटा। तो इस चैप्टर में हमको मेनली ये फॉर्मूले बहुत ध्यान में रख के करना है ताकि हमसे सम्स बहुत इजीली बन जाए बेटा। और थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज हम देख लेते हैं इस चैप्टर में, और क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली हैं। देखिए बेटा हमको कुछ ये चीजें भी पता होनी चाहिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने के लिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमको गिवन है, ट्रायंगल राइट है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस हो जाती है,
ये परपेंडिकुलर को हाइट माना जाता है, तो हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे अगर हम, तो एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, सारी साइड्स बराबर है, मैंने ए लिया है सारी साइड्स को, ठीक, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 a²। ठीक है बेटा, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है मतलब सारी साइड्स बराबर है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है। अब देखिए कोई भी साइड अगर बराबर नहीं है, सारी साइड्स डिफरेंट है, मतलब जो हमारा ट्रायंगल है दैट इज स्केल इन ट्रायंगल, तो सब हम कैसे निकालते हैं उसका एरिया बेटा, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर बेटा कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमको सारी साइड्स को आप ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक, तो सेमी पेरीमीटर निकल गया, उसको एस से डिनोट किया जाता है। फिर हम उसको हीरोन्स फार्मूला में पुट कर देते हैं, एस जो आपका सेमी पेरीमीटर है, फिर s माइनस ए फर्स्ट साइड, s माइनस सेकेंड साइड, फिर s माइनस थर्ड साइड बेटा, ठीक, और अंडर रूट लगा देना है, तो एरिया ऑफ अ स्केल इन ट्रायंगल आपका निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स तो बहुत तरीके के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है क्लोज फिगर ऑफ 4 स्ट्रेट साइड्स बेटा। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा हुआ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं बेटा, 4 साइड्स होती हैं, 2 लेंथ होती हैं इसकी, दोनों आपस में बराबर होती हैं, और 2 ब्रेथ होती हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 2 इनटू पेरीमीटर होता है 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है बेटा, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, साइड का स्क्वायर मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। और पेरीमीटर क्या होता है बेटा, अगर पेरीमीटर की बात करूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है बेटा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट बेटा, ये बेस है और ये हाइट होती है इसकी। ठीक है, बेस इनटू हाइट करेंगे तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकल कर आ जाएगा। अगर मैं रोम्बस की बात करता हूं तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2। यहाँ पे जो d1 और d2 हैं दीज आर डायगोनल्स। ठीक है, 2 डायगोनल्स हैं, इन दोनों को कहा गया है यहाँ पे d1 इंटू d2। और अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए बेटा, ट्रेपेजियम की ये दोनों साइड यहाँ पर पैरेलल ली हुई है मैंने, तो इन दोनों साइड का सम करेंगे हम, और हाइट, ये हाइट आपको गिवन होगी, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम निकल कर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए अगर आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल करना है तो। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको कुछ फॉर्मूलेज याद करके रखना है। ठीक है, बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही याद हो जाते हैं बेटा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे बेटा। बाय बाय।